अभी सब तो जुमलेबाजी हो ही रहा है ना, अभी भी जुमलेबाजी करेगा, धीरे धीरे वहाँ संविधान में लागू कर देगा ही। हम लोग को तो विकल्प यही है, हम लोग का तो सरकार है नहीं, हम लोग को लड़ने वाले तो कोई है नहीं। कोर्ट में कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम जो 70 साल से एक ही आदमी का परिवार, जज, बाप जज, बेटा जज, सुप्रीम कोर्ट का दादा जज, बेटी जज, नानी जज, नतनी जज बनते आ रहा है। आखिर उस सुप्रीम कोर्ट के जज पर कोलिजियम सिस्टम क्यों नहीं हटाया जा रहा है? वहाँ न्यायपालिका ही कानून बनाएगा, तो फिर तो ये लोकसभा का कोई महत्व नहीं रह गया। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप जब तक पीछे से बैक डोर से जब तक आप उंगली नहीं किए, तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह दिया कि आरक्षण में क्रीमिलियर होना चाहिए। बताएं, आज की जो मीटिंग हो रही है वो किस मुद्दे को लेकर? देखिए, पिछले 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में जो षड्यंत्रकारी फैसले आया है, उसके खिलाफ भारत बंद का जो आह्वान हुआ था, उसके संदर्भ में आज की यह बैठक रखी गई है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए हम लोग पूर्णिया के जो SC ST एवं पिछड़े समाज के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये मन बना चुके हैं कि पूर्णिया में भी 2 अप्रैल की बात थी, 2 अप्रैल 18 में जो बंद किया गया था, आप लोगों को भी याद होगा। उसी तरह ऐतिहासिक बंदी जो है आगामी 21 अगस्त को हम लोग करेंगे। और इस अवसर पर हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं, लगातार जब से संविधान लागू हुआ है देश के अंदर, तब से ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के विरोध में लगातार जो फैसले आया करता है, या कॉलेजियम सिस्टम का उपज है। तो हम लोगों का यह भी डिमांड रहेगा कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए। उसमें और भी कई हम लोगों का डिमांड रहेगा, जैसे पूर्व में एक अररिया लोकसभा जो आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए था सीट, तो हम लोगों का एक डिमांड यह भी है कि सीमांचल में एक सीट आरक्षित सीट लोकसभा के लिए हम लोगों को यहाँ दिया जाए। उसके बाद ST समाज के लिए जो है 7% जो आरक्षण है, संवैधानिक आरक्षण है, उसके अनुसार बिहार में 3 या 4 सीट होना चाहिए। तो इन तमाम मांग को लेकर के हम लोग 21 अगस्त को पूरे पूर्णिया को ठप करेंगे। तो क्या लगता है, जो भारत बंद आप लोग कर रहे हैं 21 तारीख को, उसके बाद जो फैसला आया है उपवर्गीकरण का, उस पर पुनर्विचार होगा? निश्चित रूप से पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए, और यदि पुनर्विचार सरकार नहीं करेगी तो आगे निरंतर हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। अच्छा, 21 अगस्त को आप लोग मुख्य रूप से क्या क्या करने जा रहे हैं? जिससे पूर्ण रूप से बंद का मतलब होता है चक्का जाम, बाजार बंद। एम्बुलेंस वगैरह हो गया? नहीं, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवा को बाधित नहीं किया जाएगा। अपना परिचय देने से। मेरा नाम अजय कुमार पासवान, और जो अभी आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के हमारे। अब आप RJD से हैं। नरेंद्र मोदी या कहें तो केंद्र की ओर से खबर आई कि जो है सरकार जो फैसला दिया गया है उपवर्गीकरण को लेकर के, उसको नहीं मानेगी, वो फैसले को संवैधानिक नहीं मानते हैं। लेकिन इस तरह का सिर्फ बयानबाजी से काम चलेगा क्या? देखिए, बयानबाजी से बात नहीं है। हम लोग का बाबा साहब का जो भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, सबसे मजबूत संविधान है। हम लोग कोर्ट को हम लोग संविधान नहीं समझते हैं। मेरा बाबा साहब का जो संविधान है वो मेरा संविधान है। ST SC अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जो समाज है, सभी के लिए बाबा साहब ने एक अधिकार दिए हैं। उस अधिकार के लेने के लिए हम लोग तत्पर हैं, और हम लोग संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। यदि कोर्ट हमारे साथ अत्याचार करेंगे या सरकार हमारे साथ करेंगे, तो हम लोग उसका विरोध में बहुत हद तक जाने वाले हैं।
केंद्र सरकार की तरफ से तो कहा ही गया है कि जो है जिस तरह का फैसला आया है उस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के पुनर्विचार से मतलब नहीं है। मतलब है कि आपको क्विकली लोकसभा में, आपको सदन में आपको बात उठा करके और आपको सोशल मीडिया में दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्री है, गृह मंत्री है, जो रक्षा मंत्री है, सभी को यह ले करके लोकसभा से पारित करके अभी तक दे देते तो हम लोग आज 21 तारीख को जो अगस्त को जो हम लोग धरना देंगे या भारत बंद की बात है तो हम लोग नहीं करते। अभी असंतोष हैं हम लोग सरकार से भी, कोर्ट से भी। कोर्ट तो हर समय चाहता है कि ST SC अति पिछड़ा का संविधान को ख़त्म कर दें। जो मेरा आरक्षण है, जो मेरा पढ़ाई लिखाई है, जो अभी जो मांग रहा है क्रीमी लेयर, हम लोग यह चीज़ के लिए हम लोग विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग आत्मदाह तक कर देंगे। यदि ऐसा स्थिति आएगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। तो क्या लगता है कि सरकार की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि क्रीमी लेयर को नहीं माना जाएगा, लेकिन कोई औपचारिक तौर पे उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है, तो लोगों को ठगा जा रहा है क्या? हाँ, अभी ठगा, सब तो जुमलेबाजी हो ही रहा है ना। अभी भी जुमलेबाजी करेगा, धीरे धीरे वहाँ संविधान में लागू कर देगा ही। हम लोग को तो विकल्प यही है। हम लोग का तो सरकार है नहीं, हम लोग को लड़ने वाले तो कोई है नहीं। हम लोग के पास जनता है, हम लोग के पास ST SC दलित, महादलित, अति पिछड़ा मेरे साथ है और हम उस समाज से आते हैं। आज वही बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उसी संविधान से हम लोग आज धरती पर हैं। नहीं तो हमारे कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी RSS के चलते थोड़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर के चलते हैं। आप लोग कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के भी आवाज़ उठा रहे हैं? हाँ, आवाज़ उठा रहे हैं। आपको तो अध्यक्ष बताया है इस मैटर के लिए और यह चलेगा। और अभी जो पूर्व में जो अध्यक्ष जी जो अभी अजय पासवान जी जो बोले हैं, हमारे अभी रैली का या हड़ताल का जो है अध्यक्ष हैं, और हम कहते हैं कि सीमांचल, कोसी सीमांचल में 1 सीट अररिया लोकसभा था, जो SC ST का सीट था वह ख़त्म हो गया और हम लोग आवाज़ उठाते रह रहे हैं, फिर भी इस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। क्योंकि इतने जिला है, सारा जिला में जनरल आदमी है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का जो बाल बच्चा है, हम लोग का जो समाज का नेता है, जो मेरा बात उठाएगा, ST SC का बात उठाएगा, महादलित का बात उठाएगा, वह रिजर्व सीट नहीं है। हम लोग रिजर्व सीट भी मांगते हैं सरकार से। मुझे वह भारतीय जनता पार्टी का लोग हो या NDA के घटक दल का लोग हो, हम सभी से नम्र निवेदन करते हैं कि या तो आंदोलन करेंगे। यदि आप कोसी सीमांचल में SC सीट एक भी नहीं दिए तो फिर पुनः जो है हम लोग बिहार चक्का जाम करेंगे, पटना में जाके अनशन पर बैठेंगे और वहाँ पर जाके भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन 21 तारीख को जो आप लोग बंद कर रहे हैं भारत को, उसके को लेकर के पूर्णिया के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो पूर्णिया के जो भी समाज है, जो बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले हैं, जो बाबा साहब के संविधान पर जो दाल रोटी खाते हैं या आरक्षण ले करके नौकरी करते हैं, मैं तमाम भाई बहन, माता बहन भाइयों से निवेदन करते हैं कि आपका संविधान खतरे में है, आपका जो ST ST खतरे में है। आपको सभी को 21 अगस्त को आपको रोड पर आकर के चक्का जाम करके सरकार के विरोध में हम लोग को बता देना है कि हम लोग को यदि छेड़िएगा तो हम भी आपको सही सलामत सरकार नहीं चलने देंगे। मेरा नाम हुआ शंकर ब्रह्मचारी उर्फ शंकर पासवान। अभी जो या जो 21 तारीख का जो यह हड़ताल किया जाएगा उसका संरक्षक समिति का हम मेंबर हैं। कोर्ट में कोलिजियन, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियन सिस्टम जो 70 साल से एक ही आदमी का परिवार, जज, बाप जज, बेटा जज, सुप्रीम कोर्ट का दादा जज, बेटी जज, नानी जज, नतनी जज बनते आ रहा है। आखिर उस सुप्रीम कोर्ट के जज पर कोलिजियन सिस्टम क्यों नहीं हटाया जा रहा है? वहाँ पर चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, आते हैं और कुछ न कुछ उंगली कर देता है। जैसे 1 अगस्त को अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक न्यूज़ आया कि आरक्षण को जो है ये क्रिमिनल लाया गया। तो हमारा कहना है कि अगर क्रिमिनल सिर्फ आरक्षण पर ही, SC ST आरक्षण पर ही लगाया जाता है तो फिर हमारा बच्चा अगर आरक्षण के माध्यम से पढ़ता लिखता है, हमारे यहाँ IAS बनता है, IPS बनता है, BDO बनता है, CO बनता है, और हमारा बच्चा क्या उसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, उसमें वो शक्ति नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। अगर हमारा यही कहना कि अगर न्यायपालिका
में भी अगर कंपटीशन की मामला रहेगा तो हमारे समाज के भी बच्चा सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो न्यायपालिका हम लोग का कहना कि इसको हटाइए। और आए हुए दिन में जो ये कह देता है कि आरक्षण से हमारा ये हो गया वो हो गया, आरक्षण हटाना है, तो आरक्षण हमारा कहना कि आज के डेट में 131 सांसद जाके प्रधानमंत्री से मिल गया। प्रधानमंत्री क्या बोल दिए कि ठीक है अब जो है आरक्षण पर क्रीमिलियर नहीं लगेगा। तो हमारी उनकी जुमलेबाजी पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मान के चलिए कि आज वो जुमलेबाजी कह देता है कि हाँ आरक्षण जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है उसी संविधान के हिसाब से आरक्षण चलेगा, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ये बीच में टांग अड़ाएंगे। और ये कानून कौन बनाता है? सबसे पहला बात, कानून कौन बनाता है? न्यायपालिका की लोकसभा। अगर यहाँ से 543 सांसद अगर जीत के गए, एक प्रधानमंत्री, राष्ट्र गृह मंत्री, विदेश मंत्री, सारे लोग वहाँ पर बैठे हैं, तो क्या वो इसलिए जाता कि सिर्फ वो यह कह दे कि हमारा न्यायपालिका ही कानून बनाएगा? तो फिर तो ये लोकसभा का कोई महत्व नहीं रह गया। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप जब तक पीछे से बैक डोर से जब तक आप उंगली नहीं किए तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह दिया कि आरक्षण में क्रीमिलियर होना चाहिए। तो क्या लगता है आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उंगली किया गया है सरकार के द्वारा? जी 100% ये मोदी सरकार का करिश्मा है। चुनाव से पहले ये कहा था कि हम आरक्षण को समाप्त नहीं करेंगे, और जैसे आरक्षण खत्म हुआ तो वहाँ से जज से कहा, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहवाता है कि आरक्षण में समीक्षा होना चाहिए, आरक्षण पर समीक्षा होना चाहिए, इसमें क्रीमिलियर लगना चाहिए। अरे भैया ठीक है, इस पर क्रीमिलियर लगे। आप जो 70 साल से 78 साल से कंटिन्यू एक ही व्यक्ति बैठे हुए, 4 परिवार के सदस्य चीफ जस्टिस बने हुए, उस पर भी तो आरक्षण समीक्षा होनी चाहिए, उसमें भी तो क्रीमिलियर लगनी चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा है? और 21 तारीख को हमको 21 अगस्त को पूर्ण रूपेण भारत बंद रहेगी और कहीं हिंसा की कोई बात नहीं। हम लोग संविधान मानने वाले, हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, अपना परिचय दो। मेरा नाम हुआ रमेश पासवान उर्फ पोलो। जातिवाद कैसे समाप्त कीजिएगा? ये जो मानसिकता है, जातिवाद की जो बीमारी है, उसको आप लोग कैसे समाप्त सर, कीजिएगा? ये जातिवाद देश में कभी समाप्त नहीं होगा। जब आप ये मान के चल रहे हैं तो फिर कैसे खत्म होगा? इसलिए समाप्त नहीं होगा देश में क्योंकि हम लोग तो सर जो है हजारों वर्षों से गुलाम है, गुलाम की दृष्टि से रखा था, हम लोग का शोषण हुआ है। हम लोग तो अभी थोड़ा सा जो है कि हम लोग निखर रहे हैं, वही थोड़ा सा जो निखर रहे हैं तो ये लोग को पेट में दर्द हो रहा है। शिक्षा जब तक ये लोग चेंज नहीं करेगा, इसके लिए जो है सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए। देश में जातिवाद कैसे समाप्त हो, सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए। और अभियान इस तरह से चलाना चाहिए कि स्कूल में जो है जितने भी स्कूल है प्राथमिक स्तर से लेकर हायर एजुकेशन तक, उसमें जो है जातिवाद का एक जो है कि सब्जेक्ट लाना चाहिए और उस पर जो है कि बच्चे को जो है इस पर पढ़ाई करवाना चाहिए ताकि वो बच्चा जो है कल होके उसको जो है जातिवाद दिमाग से निकल जाए। इस तरह का बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आते रहता है। इससे पहले 2018 में जो है एट्रोसिटी एक्ट पे फैसला आया था जिसमें हम लोग पूरे भारत में बंदी करके जो है हम लोग अपना ताकत को दिखाए थे। उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा था और अध्यादेश लाना पड़ा था लोकसभा में। उसी प्रकार से इस बार जो सुप्रीम कोर्ट जो 1 अगस्त को जो आरक्षण के विरुद्ध जो गलत सलत फैसला दिया है, संविधान के विरुद्ध जो फैसला दिया है कि जो है इसमें जो है कि कोटा में कोटा करेंगे, उसके बाद जो है इसमें क्रीमी लेयर लागू करेंगे। तो बताइए हजारों साल पहले से जो है हम लोग को तो बांट करके जाति में रखा ही है। हमारे समाज को इतना जाति में बांटा गया है ताकि लोग जात में बटा रहे और एकत्रित नहीं रहे, संगठित नहीं रहे और ये लोग कमजोर है। इस पर जो है इन लोग को जो हम लोग गुलाम बना करके रखे और इन लोग को पे जो है कि शासन करें। तो ये इसका जो यही मानसा है। इसी वजह से जो है यही सब लेकर के बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारत की जो सरकार है ये जो है इस तरह का काम करता है। लेकिन इनको जो है पता होना चाहिए कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हमारा जो वंशज था वही लड़ाकू था, तब जो है आज हम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत लड़ाई लड़े हैं और उसका जो लड़ाई का जो फल है वो आज हम लोग आज कुर्सी पर बैठ के आपको जो है कि बाइट दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। इसलिए उस जो है हम लोग 21 तारीख को अपना ताकत को दिखाएंगे और जो है सरकार को जो है बताना चाहेंगे कि हम लोग का ताकत क्या है। जो आप जो बार बार इस तरह का काम करते हैं, आपको आने वाला समय में जो है आपको अगर सत्ता से नहीं बेदखल कर दिए तो इसका नाम नहीं, ये भारत का जो है मूल निवासी है। ठीक लोग हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि अब जगने का समय आ गया है, लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। अगर आज आप लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आने वाला जो आपका भविष्य है, आपका जो बच्चा है उसका भविष्य खतरा में है। आगामी 21 तारीख को जो पूर्णिया में पूरा भारत जो बंदी का है उसमें पूर्णिया वासियों से मैं एक अपील करता हूं, जो जहां पर है डट के रास्ते पे रोड पे आएँ और चक्का जाम करें
और अपना परिचय दें कि हम लोग अभी ज़िंदा हैं और हम लोग समाज के लिए जीवित हैं और समाज के लिए करेंगे। और इसी बात पे विराम देते हैं। लेकिन 21 तारीख को आप लोग सब सुबह 7 बजे 4:30 बजे रोड पे आएँ और चक्का जाम करें।